भाई मेरा प्रमोशन हो गया और मेरी सैलरी 12 लाख से बढ़ के 14.5 लाख हो गई। ये मेरे एक फ्रेंड ने बोला। मैंने बोला कि भाई कॉन्ग्रेचुलेशंस, लेकिन ज़्यादा खुश मत हो क्योंकि उसमें से तुम 75,000 तो तुम इनकम टैक्स को ही दे दोगे, जो पहले तुम 0 देते थे। भाई उसने शॉक होकर पूछा कि भाई 12 लाख तक तो टैक्स फ्री है ना, तो एडिशनल 2.5 लाख पे 75,000 का टैक्स बनेगा। मैंने बोला कि भाई ऐसे नहीं होता, इनकम टैक्स 4 लाख से ही शुरू हो जाती है और 12 लाख तक इसलिए 0 टैक्स लगता है क्योंकि आपको सेक्शन 87A की रिबेट मिल जाती है, जो 12 लाख के ऊपर नहीं मिलती। भाई फिर उसने पूछा कि भाई ये बताओ 76,000 सेव करने का कोई तो तरीका होगा। मैंने बोला एक तरीका है, अपने एम्प्लॉयर को बोलो तुम्हारी बेस सैलरी का 14% कॉर्पोरेट एनपीएस में इन्वेस्ट कर दे, जो कि तुम्हारी ही सैलरी के अलावेंस से डिडक्ट करके एनपीएस में इन्वेस्ट कर देगा। तो मान लो तुम्हारी 14.5 लाख की सैलरी में बेस सैलरी है 7,25,000, जिसका 14% बनेगा 1 लाख के आसपास। वो अमाउंट एनपीएस में इन्वेस्ट कर देगा और फिर तुम्हारी सैलरी 12 लाख नीचे आ जाएगी और अल्टीमेटली तुम्हें 0 टैक्स देना पड़ेगा। भाई फिर उसने बोला कि तेरी कैलकुलेशन थोड़ी वीक है क्या, 14.5 में से 1 लाख गए तो 13.5 बचा ना, 12 लाख के नीचे कैसे हो गया। मैंने बोला भाई एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टू पीएफ तो वैसे ही एग्जम्प्ट होती है ना, जो तेरे केस में 87,000 की है, प्लस ऊपर से 75,000 की स्टैंडर्ड डिडक्शन, ले हो गया ना 12 लाख के नीचे। भाई फिर उसने बोला कि मान गए भाई, दिल खुश कर दिया, आज प्रमोशन की पार्टी मेरी तरफ से।